तो आज का हमारा ये क्लास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है सबसे पहले इसके एक फॉर्मूला को देख लेते हैं, जो छोटा सा फॉर्मूला है। आखिर यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। इसमें क्या कहा गया फॉर्मूला में इसका, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही इसका क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आखिर ये कैसे, मतलब कोई भी सवाल को जो है किस प्रकार से जो है इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लिए हुए हैं 12 और 17 को जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या कि 12 में 17 से क्या करेंगे, 12 में 17 से भाग देंगे। 12 में 17 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 12 में 17 से भाग देते हैं, कितना बार में, ये कितना बार में लगेगा, एक बार में 12 कितना लग जाएगा, 12। ये घटाते हैं इसको, 7 में से 2 गया तो 5, ये कट गया क्या, ठीक है। क्या 12 में 5 से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, 5 से भाग लगाते हैं किसमें, 12 में। तो कितना बार में, 5 दूनी 10। क्या ये, इसको घटाते हैं पहले, तो 2 हो गया, ये कट गया। अब इसको भाग लगाएंगे कितना से, 5 से, कितना बार में, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, 5 में से 4 गया तो 1। क्या अब 2 में 1 से भाग लगेगा क्या, नहीं। तो अब इसको भाग लगाते हैं कितना से, 2 से, कितना बार में, 2 बार में। ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से ये क्या हो गया, कट गया ना। अब इसको हम लोग जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इसमें इसका प्रथम चरण में, प्रथम चरण में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। प्रथम चरण में देखते हैं, पहले लेते हैं हम लोग ये 17, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम चरण को। इसमें इसको कहा जाता है भाज्य, इसको क्या कहा जाता है, भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर क्या हुआ, तो देखते हैं इसमें हम, ठीक है। तो इसमें इसको कहा जाता है भाज्य, ये क्या है, भाज्य। इसको कहा जाता है भाज्य, और इसको कहा जाता है कुंजी भाजक। इसको क्या कहा जाता है, भाजक। इसको कहा जाता है भाजक। तो ये हो गया भाज्य, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही समझ लेते हैं, ठीक है, इसको इतना नहीं लिखते हैं। यह है भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे कितना हो गया, भाज्य हो गया 17 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो ये 12 हो गया भाजक, गुना भागफल हो गया कितना, 1। इसमें जोड़ेंगे शेषफल, तो इसका शेषफल जो है 17 का शेषफल कितना बचा, 5। तो ये हो गया इसमें कितना, 5 हो गया। ये प्रथम चरण हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा चरण में आते हैं। तो दूसरा चरण में क्या करते हैं हम लोग, अब इसको लेते हैं भाज्य के रूप में। ये है भाज्य, मतलब 12 क्या है, यहाँ पे 12 है भाज्य। भाज्य बराबर ये है भाजक, मतलब 5 गुना ये है भागफल, 2 क्या है भागफल। और इसका शेष कौन सा बचा, ये 2 बचा। तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। उसी तरह से तृतीय चरण में क्या लेंगे, तृतीय चरण में मतलब तीसरा चरण में क्या लेते हैं, ये लेते हैं भाज्य। 5 बराबर भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, मतलब 2 गुना 2, और जो शेष, इसका शेष कौन सा बचा, 1 बचा, ठीक है। और उसके बाद लेते हैं हम लोग इसमें चौथा चरण को।
चौथा चरण लेते हैं। इस चौथा चरण में क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये हो गया भाज्य, 2 क्या होगा इसका, ये 2 हो गया इसका भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, मतलब 1 गुना 2, अब प्लस शेष इसका कितना बचा, 0 ना, तो शेष इसका क्या बच गया, 0 बच गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या इस एग्जांपल से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने में कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जान लेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 17 को अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बदलना है तो पहले 12 में 17 से भाग दे करके जो है इसको इस रूप में बना लेंगे, और उसके बाद इसका जो है जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो इसको क्या करेंगे इसी रूप में एक एक टर्म को जो है ना इसी रूप में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वो समाप्त होता है। अब हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ कर मिलते हैं।